नाज़रीन इकराम, इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका। ये जो तैयारियां करके बैठे थे इसका कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। कल फौजी क़यादत का बड़ा अहम इजलास होना था और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अंदर, और इस इजलास के अंदर फौज के सरबराह जनरल बाजवा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने शरीक होना था और एक नेवल चीफ ने शरीक होना था। ISI के DG को बुलाया गया था और कहा गया था इन्होंने अहम मामले पर ब्रीफिंग देनी है। यह बुनियादी तौर पर हुकूमती अवाम का ध्यान इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि ये चाय की प्याली में तूफान पैदा करने की बात है, चीजें कंट्रोल में हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने फौजी क़यादत को भी साथ शामिल कर लिया है, लेकिन सबको लग रहा है कि फौजी क़यादत को भी समझ आ गई है कि वो ये जो चीजें चल रही हैं इनका बोझ क्यों उठाएं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास मनसूख या कैंसिल कर दिया गया। आमतौर पर इस किस्म के इजलास मुलतवी होते हैं तो इनकी कोई ठोस वजह बताई जाती है कि इस वजह से ये इजलास मुलतवी किया गया। फिलहाल कोई वजह नहीं है। बहुत सारे सवाल अवाम कर सकती है कि क्या मिलिट्री लीडरशिप ने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं बैठेंगे, कहीं ये तो कि इसहाक डार को काबीना में बिठाना था, इसलिए ऐसे बहुत से सवालात हैं। और इससे लग रहा है कि हुकूमत को पहले लेवल पर बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। ये ऑडियो लीक्स के मसले को दबाना चाह रहे हैं, ये शो करवाना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, हालांकि ये बहुत बड़ी हैपनिंग है। हैकर्स ने ऐलान किया था कि जुमेरात के रोज एक नई किस्त जारी करने जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि कोई डील नहीं होगी। अब जुमे वाले दिन तमाम ऑडियोस जो 100 घंटे की रिकॉर्डिंग एक जिप फाइल की सूरत में जारी कर देंगे जो आम आवाम के लिए अवेलेबल होंगी। हुकूमत की डील फाइनल नहीं हुई और अब इसका मतलब यह है कि जुमे के दिन से मजीद चीजें आ जाएंगी और इसमें किस किस की चीजें आएंगी ये परेशान कुन खबरें हैं। वो जो बता रहे हैं कि इनके पास सियासी लोगों की नहीं है, मौजूदा हुकूमत की नहीं है। अब ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा जो कोई सोच नहीं सकता। ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी का इजलास मुलतवी हो जाने का मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। गुज़श्ता रोज SM मुनीर साहब ने भी कहा था कि मैं इमरान खान और शहबाज शरीफ को बिठा कर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दूंगा। अब लोग ये कह रहे हैं कि इमरान इस्माइल ने कहा कि ये जो डॉलर नीचे आया तो ये लोग मार्केट में डॉलर खुद फेंक रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि 15 रुपए कम हो रही है। खाम तेल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर हैं, तो 15 रुपए क्यों कम कर रहे हैं? कम करना है इसहाक डार की वाह वाह करवाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 63 रुपए कम करें तो ही पता चलेगा। अब जरा ये देख लें कि इसहाक डार ने अदालत के सामने पेश होना था। मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रोटोकॉल के साथ अदालत पहुंचे। इस्लामाबाद का पुलिस इश्तिहारी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ये पढ़े लिखे बाबू इनके फ्रंट मैन हैं। आम आदमियों के लिए इनके दफ्तरों के दरवाजे बंद होते हैं। इशराफिया को ये सारे जब आते हैं इनको ये सीधे सल्यूट खड़खड़ाते हैं। अब इस बात पर ये जो ऑडियो वाला मामला है, ऑडियो वाले मामले पर खान ने गवर्नमेंट कॉलेज में कहा था कि मजीद ऑडियोज आएंगी। हुकूमत आजकल पता नहीं है कि क्या इल्जामात लगा रही है। अब इनका एक और तर्जुमान है मुबश्शिर लुकमान, जिसको फवाद चौधरी ने थप्पड़ भी मारा था। इन्होंने कहा कि फैज हमीद के दौर में ऐसी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जिन्होंने ये काम किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक फैज के दौर में ये सारा कुछ हुआ है। मुबश्शिर लुकमान ने कहा क्या है, इसका मतलब है कि IB का अपने लोग इन्वॉल्व हैं। अब जो इस सारे मामले में मुलविस हैं वो कौन है? दो किस्म के एलिमेंट्स हैं। एक तो वो जो रूम में रिकॉर्डिंग करते हैं, एक इंटरनेट रिकॉर्डिंग करते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पास प्राइवेट कंपनी का इंटरनेट है, इसमें तहरीक इंसाफ के इम्पोर्टेंट ATM कह लें, इनमें से भी इनका नाम आता है। जब ये रिकॉर्डिंग्स आई तो फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दे दी कि डार्क वेब पर सेल्स के लिए मौजूद हैं। इनको कैसे पता चला? डार्क वेब पर कौन जा सकता है? आम बंदे को तो नहीं पता कि कैसे अप्रोच करते हैं, लेकिन सिर्फ वो ही कर सकता है जिसका अपना कोई ताल्लुक होगा। इसमें लोग कौन कौन आए हुए हैं? ये वही हैं जिनसे तहरीक इंसाफ फैज़याब हुई है। वो जो फैज़ जो मिलता रहा, इसने IB के अंदर अहम अपॉइंटमेंट्स की। इंस्पेक्टर लेवल नहीं बल्कि बड़ी अपॉइंटमेंट्स। ये तो इल्जामात हैं मुबश्शिर लुकमान के, मगर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? इस किस्म के बेहुदा इल्जामात लगाना ये कहाँ का इंसाफ है? मुबश्शिर लुकमान की बात पर वाह वाह होगी क्योंकि वो हुकूमत के साथ है। इसका मसला इमरान खान के साथ इसका बुग़्ज़ है। अब इस हुकूमत के जिसका दिफा कर रहा है वो खुद कितने तनाज़ात का शिकार है। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो कोई मामूल की वीडियो नहीं है जो हम आपको रोजाना के बुनियाद पर खबरें देते हैं। आज की वीडियो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के हाउस के हवाले से वीडियोस हैं। आज की वीडियो में वो तफसीलात मिलेंगी जो कोई नहीं जानता, यानी पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं देता। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस इंतहाई महफूज समझा जाता है। हम उस वीडियो की बात नहीं कर रहे जो शहबाज शरीफ ने दामाद के प्लांट के बारे में बात की। इसके बारे में सबको पता है। हमारे पास कुछ
मजीद तफसीलात आई हैं, कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स लीक होने के मुतालिक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बातें होती हैं, पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले होते हैं, लेकिन आज सवाल पैदा होता है कि जिसको वहाँ होने वाली गुफ्तगू, डॉक्यूमेंट्स और लोगों तक एक्सेस है और वो लीक होकर बैनुल-अक़वामी मार्केट में बिकती हैं और वहाँ लोग कहते हैं कि हमें इतने डॉलर्स अदा करो और इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस के तमाम गुफ्तगू आप तक पहुँचा दी जाएंगी। इस हवाले से कौन सी चीज़ें सामने आई हैं? कोई एक गुफ्तगू नहीं बल्कि कई हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से लेकर अब तक कई ऑडियोज लीक हो गई हैं। एक बात वाज़ेह तौर पर समझा देते हैं कि ये ऑडियो कॉल्स नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि शहबाज शरीफ टेलीफोन पर किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, ये व्हाट्सएप पर कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई हैं। इसमें कोई फ़ोन टैप नहीं हुआ, ये किसी डिवाइस के जरिए मुबैना तौर पर रिकॉर्डिंग की गई है। डिवाइस किसी और तरीके से इस्तेमाल हुई है। सवाल यह है कि किसने की, और इससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि रिकॉर्ड करने के बाद ये आम लोगों तक कैसे पहुंच गई। काबीना इजलास की भी कुछ चीजें सामने आई हैं। एक ऑडियो में मरियम नवाज मिफ्ताह इस्माइल की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रही हैं और डॉलर के बारे में बात कर रही हैं कि डॉलर 210 रुपए का हो गया, और ये टीवी पर आकर उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। इसका मजाक उड़ता है। ये क्या कर रहा है, इसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। ये तकरीबन 2-2.25 मिनट की गुफ्तगू है जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई है। जाहिर बात है कि इसमें डिवाइस थोड़ी दूर थी क्योंकि ये जो लीक हुई है इसमें डिस्टॉर्शन सुनाई दे रही है। ये तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी सामने आई है, लेकिन इसके साथ साथ एक और ऑडियो लीक हुई जिसमें अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ समेत अहम लीगी क़यादत भी मौजूद हैं। इसमें क्या कहा गया और क्या इंकशाफ है, इसके बारे में भी अहम खबर सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास की मुबैना ऑडियो लीक हो गई जिसमें पीटीआई अरकान के इस्तीफों से मुतालिक अहम गुफ्तगू सामने आई। ऑडियो में मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं की आवाज़ें हैं। लीक ऑडियो में पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के लिए लंदन से इजाज़त लेने पर भी गुफ्तगू की गई है। नाज़रीन किराम, उधर दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यानी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से डाटा हैक होने की तहकीकात के लिए जीआईटी तश्कील दे दी गई है। डाटा हैक होने की तहकीकात के लिए आला सतह पर तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया। खुफिया रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि जीआईटी में हसास इदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा। जीआईटी इस बात की तहकीकात करेगी कैसे आईटी डाटा हैक किया गया। ज़राए का कहना है कि जीआईटी को इख्तियार होगा वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश करे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में डिवाइसेस लगाई गई या मोबाइल रिकॉर्डिंग हुई, इस हवाले से तहकीकात होगी। ज़राए का कहना है कि तहकीकाती टीम जायजा लेगी कि वाक़े के वक्त कौन कौन अफसर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद था। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में मामूर स्पेशल ब्रांच के एहलकारों से भी तहकीकात होंगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और पीएम ऑफिस पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई है। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म हाउस समेत अहम मुकामात से खुफिया रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे और कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब किया गया। ज़राए का कहना है कि इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा कि भारत ने जब कश्मीरियों के हकूक की खिलाफ वर्जी करके 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की तो हमने इनसे तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। अभी ताल्लुकात टूटे हुए हैं, लेकिन मरियम का दामाद वहाँ से मशीनरी मंगवा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इसे मना करने के बजाय लाने के तरीके बता रहे हैं। ये इमरान खान की जानब से मुतालबा दोहराया गया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर से ऑडियो लीक हो रही हैं।